बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है चिकन वेजिटेबल कबाब। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी ये बनने जा रहे हैं जी हमारे कबाब, और बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत कम बजट में ये रेडी हो जाते हैं, बहुत महंगे तैयार नहीं होते। ठीक है, और अगर आपके बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते तो आप बच्चों के लिए बना सकती हैं और मेहमानों के लिए भी बना के फ्रीज़ कर सकती हैं, और रमज़ान के लिए भी बना के आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं, और रमज़ान के लिए वैसे भी बना सकते हैं। एज अ इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी इनको बनाया जा सकता है। खाने में ये बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लिया है, इसमें मैंने तकरीबन आधा पाव 150 ग्राम तकरीबन जो है ना ये चिकन है बोनलेस, ये मैंने शामिल कर दिया इसमें। अगर आप ज़्यादा कबाब बना रहे हैं तो उस हिसाब से आपने चिकन कम ज़्यादा शामिल करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन 150 ग्राम बोनलेस चिकन है, इसको मैंने बॉयल कर लिया है 3 कप पानी शामिल करके। उसके बाद ये कुछ सब्ज़ी हैं, गाजर है, बंद गोभी है, मटर है। ठीक है, 1 कप पानी रह गया, इसी में ही हमने सब्जियों को सॉफ्ट कर लेना है। तकरीबन हाफ kg का फूल था बंद गोभी का, 3 कप कटी हुई बंद गोभी है, 2 कप गाजर है और 1 कप जो है ना मटर तकरीबन बन रहे हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा सब्जियां शामिल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है ना चिकन भी आप कम ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी सब्जियां शामिल करके ना और इसको कवर करके लो फ्लेम पे कुक कर लेना है हमने 4 से 5 मिनट के लिए। पहले हाई फ्लेम कर लें, जब पकने लग जाए तो फिर लो फ्लेम पे इन्हें कवर करके रख दें। 4 से 5 मिनट के बाद ये देख लें जी हमारी सब्जियां जो है ना वो सॉफ्ट हो चुकी हैं, और इनको एक बर्तन में निकाल लेना है, किसी भी बर्तन में निकाल लें। ठीक है, और एक और बर्तन ले लें या फिर इसी बर्तन को अच्छे से वॉश करके दोबारा से हमने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। आप घी में भी बना सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है, और यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, सफ़ेद ज़ीरा। और ये तकरीबन जो है ना 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन है, 2 टेबल स्पून ही बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं। ठीक है, इनको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा जो है ना फ्राई कर लेना है कि इनका कच्चापन दूर करना है। ठीक है, इनको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद जो है ना इसमें हम जो चीज़ अगली शामिल करने जा रहे हैं वो है जी मैदा। मैदे को आपने अच्छी तरह पहले छान लेना है। ठीक है, ताकि उसमें जो है ना कोई गुठली वगैरह ना हो, वरना ये अच्छा मतलब कबाब अच्छे नहीं बनेंगे अगर गुठलियाँ हुई मैदे की। तो इस पॉइंट पे आके यहाँ पे देखें 2 से 3 मिनट मैंने इनको हल्की सी आंच पे फ्राई किया। उसके बाद हाफ कप मैदा छान के शामिल कर देना है, और मैदे को भी बिल्कुल हल्की आंच पे आपने भून लेना है। मैदे का जो अच्छा वो मतलब बहुत कलर नहीं देना, इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना आपने, बस इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए, भुन जाए, कच्चापन दूर हो जाए। ठीक है, तो इसको लो फ्लेम पे आपने 3 से 4 मिनट तक मुसलसल जो है ना चम्मच चलाते हुए भून लेना है। आप घी में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर ऑयल या घी कम लगे तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो है ना 1-2 चम्मच और भी शामिल कर सकते हैं, ताकि मैदे की अच्छी तरह बुनाई हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना अगर मेरी मेहनत पसंद आए आपको। तो ये देख लें जी, यहाँ पे ये बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगी है मैदे की। ठीक है, तो अब जो है ना हमने इसमें जो सब्जियां कुक की थी वो शामिल कर देंगे। अगर सब्जियों में थोड़ा बहुत पानी है तो आपको एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब्जियों में पानी ड्राई हो चुका है तो आपने साथ में 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर पानी भी शामिल करना है। सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सब्जियां जो हमने कुक की थी। ठीक है, गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया था और बंद गोभी को बारीक बारीक काट लिया था। ठीक है, और चिकन को बॉयल करके ये देखें मैंने रेशे कर ली हैं अच्छी तरह। ठीक है, और सब्जियों और चिकन को जो है ना अच्छी तरह कुक करेंगे मैदे के साथ, थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। बस 1 से 2 मिनट तक हमने कुक करना है कि मैदा और सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएं। ठीक है, और कुछ मसाले भी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो गरम मसाला पाउडर अभी शामिल कर सकते हैं, मैं ना सबसे लास्ट में शामिल करूंगी जब मैं इसके कबाब बनाऊंगी गरम मसाला पाउडर। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल जो इसमें चीज़ें शामिल करने जा रही हूँ वो है नमक और ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर मैं शामिल करूंगी। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो है ना
काली मिर्च का पाउडर है और तकरीबन ½ टीस्पून मैं नमक शामिल करूँगी, क्योंकि जब मैंने चिकन बॉयल किया था तो उस टाइम मैंने 1 टीस्पून चिकन में भी नमक ऐड कर दिया था, ठीक है। और उसी पानी में ही सब्जियों को हमने कुक किया, तो इसलिए सब्जियों में और चिकन में पहले से ही नमक मौजूद है, तो इसलिए आपने टेस्ट करके हस्बे ज़रूरत दोबारा से नमक शामिल करना है, ठीक है। और ये यहाँ पे कुक हो चुकी है। अब इसको एक बर्तन में निकाल के ना इनको ठंडा कर लेंगे कि आप कबाब बनाते हुए हाथ ना जलें। तो मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। बहुत कम बजट में ये कबाब तैयार हो जाते हैं और खाने में इतने मज़े के होते हैं ना कि क्या शामी कबाब होंगे और क्या चपली कबाब होंगे, जो इनका टेस्ट है बहुत मज़ेदार बनते हैं ये कबाब। तो यहाँ पे जो है ना मैं गरम मसाला पाउडर 1 चुटकी भर के मैं शामिल कर रही हूँ ऊपर से, ऐसे ही जो है ना सिर्फ। तो ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जो है हमने ना लेना है कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल जो है ना ड्राई हाथ होंगे तो ये हाथों पे चिपकेगा सारा मिक्सचर जो हमने रेडी किया है। ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ पहले गरम मसाला। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे ये मैंने मिक्स कर लिया। ये देखिए हाथों को चिपक रहा है, इसलिए हमने हाथ वॉश करके ना और हल्का सा ऑयल लगाना है, हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद कबाब बना लेने हैं। आपके पास अगर कबाब कटर हो, कबाब वाला रिंग हो आपके पास, तो आप उससे भी बना सकते हैं। वैसे हाथ से भी आसानी से बन जाएंगे, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे कबाब। ये देखें इस तरह से बना लेने हैं कबाब, ना बहुत बड़े हो ना बिल्कुल छोटे हो, दरमियाने से साइज़ के हमने कबाब बनाने हैं और इस तरह एक प्लेट में रखते जाने हैं, ठीक है। आप ये बना के फ्रीज़ कर लें और बच्चों को लंच बॉक्स में भी फ्राई करके दे सकते हैं, बहुत शौक़ से खाएंगे बच्चे। और रमज़ान के लिए भी बना सकते हैं, मेहमानों के लिए भी एक नई डिश होगी, नए तरीके के कबाब होंगे, दावत वगैरह के लिए बना सकते हैं आप ये वाले कबाब। एक तो बहुत कम बजट में तैयार होंगे और एक नई चीज़ होगी उनके लिए। ये देखें जी, इसी तरह से ही मैंने सारे कबाब बना लेने हैं एक, और इसी प्लेट में ही रख देने हैं सारे बना के। तो यहाँ पे ये देखें जी सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले हमने लेने हैं 2 अंडे। अंडों को ना अच्छी तरह फेंट लेना है आपने, ठीक है। अंडा पे उसके बाद जो है ना एक कबाब उठाना है और अंडे में डिप करना है, और दूसरी साइड पे आप घी में फ्राई करना चाहें या कुकिंग ऑयल में, वो भी आपने चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख देना है, ठीक है। तो ये देख लें जी, इस तरह से डिप करके और इस तरह चम्मच से निकाल के भी आप फ्राई कर सकते हैं, हाथ से भी शामिल कर सकते हैं कढ़ाई में। ये देखें इस तरह से, और मैं हाथ से भी एक शामिल कर देती हूँ इसमें। देख लें जी, इस तरह से भी आप जैसे आपको आसानी लगे, चम्मच से चाहे हाथ से, वैसे ही फ्राई कर लें इनको घी में शामिल करके। इनको ना मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है, बिल्कुल जो है ना तेज़ आंच पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, ये जो है ना बाहर से जल जाएंगे। और जो हमें कलर चाहिए खूबसूरत सा, वो भी नहीं आना। तो इनको बिल्कुल जो है ना डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा हमने ब्राउन करना है, फ्राई कर लेना है। इस तरह एक साइड हो जाए हल्की सी तो फिर दूसरी साइड चेंज कर देंगे, फिर दूसरी साइड हल्की सी हो जाए फिर से एक साइड चेंज कर देंगे एक बार और। तो इस तरह आपने 2 बार इन्हें उलट पुलट करके फ्राई कर लेना है, ताकि अच्छी तरह जो है ना फ्राई भी हो जाए, प्यारा सा कलर भी आ जाए। ये देख लें जी, जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तो इनको निकाल लेंगे। इसी तरह ही मैंने अंडे में डिप करके इनको निकाल लेना है। बहुत आसान सी रेसिपी है जी, ये देख लें। तो ये है जी इनकी फाइनल लुक। मैं एक जो है ना तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि इसकी अंदर की लुक कैसी है। खाने में तो बहुत ही मज़े के बने हैं ये। आप इसको चटनी के साथ, रायते के साथ और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये देख लें जी, ये अंदर की लुक है। ये देखें, सब्जियों के रेशे भी अलग अलग हैं, चिकन के रेशे भी अलग अलग हैं।
اور میدے کا بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں میدا شامل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ بہت